बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि ये ब्रेकडाउन है फूड का। जो भी फूड हम खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये ब्रेकडाउन कर देता है और हमारी बॉडी उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट माउथ है और उसका एंडिंग पॉइंट एनस है। माउथ से हम लोग फूड इंटेक करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जो वॉल है वो अनस्ट्रैप्ड मसल्स की बनी होती है। इसका मतलब है कि ये स्मूथ मसल है और ये कॉन्ट्रैक्ट करती है बिना किसी कंट्रोल के, ठीक है। और इसके अलावा जो मसल है अनस्ट्रैप्ड मसल, ये मिलती है स्टमक में, ब्लैडर में, इंटेस्टाइन, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें, उनकी वॉल अनस्ट्रैप्ड मसल्स की बनी होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग पढ़ेंगे माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला इसके अंदर है माउथ। इसको बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। बकोफेरेंजियल कैविटी में दो पार्ट हैं। पहला है ओरल कैविटी और सेकंड है फेरेंजियल कैविटी। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है जो कि सलाइवा सेक्रेट करती हैं। माउथ में पहला हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओरल कैविटी मतलब हमारा मुंह के अंदर का जो पार्ट है वो, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, पहला है वेस्टिब्यूल, सेकंड है ओरल कैविटी प्रॉपर। पहला हम वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जहाँ फिंगर है वो वेस्टिब्यूल का डायग्राम है, उसके अंदर रेड सर्किल में वेस्टिब्यूल को बताया गया है। ये हमारे लिप्स, टीथ, चीक और गम्स के बीच का हिस्सा है। इसके बाद है ओरल कैविटी प्रॉपर। जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी दो तरफ से टीथ से घिरा रहता है, गम्स से घिरा रहता है और हमारे जबड़ों से भी घिरा रहता है। मीन्स हमारे जॉज या जबड़े जहाँ पे एंड होते हैं वहाँ का पार्ट हम लोग बोल रहे हैं ओरल कैविटी। इसका जो ऊपर का पार्ट है यानी इसका जो रूफ है वो बनाता है हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसको हम तालू बोलते हैं पैलेट को हिंदी में। और इसका जो फर्श है वो हमारी टंग से घिरा रहता है। इसके बाद ओरल कैविटी में एक और चीज़ है, वो है हमारे दांत। ह्यूमन में 32 टीथ होते हैं और ये हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट मतलब कि इन सब का स्ट्रक्चर और फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। और ये 4 टाइप्स के मिलते हैं ह्यूमन में, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसमें एक साइड के टीथ के बारे में डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें 2 होते हैं इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर। तो टोटल टीथ हो गए हमारे 8 है हमारे एक साइड में, ऐसे ही दूसरी साइड में 8 16 और ऐसे ही ऊपर फिर 16, मतलब टोटल 32 टीथ होते हैं ह्यूमंस में। अब इन सभी दांतों का अलग अलग फंक्शन है। जो 2 इंसीजर हैं या इंसाइजर, इनका काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। सेकंड है कैनाइन, ये वैसे कार्निवोर्स एनिमल्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं। इनका यूज़ होता है फॉर टीयरिंग द फूड को टीयर करने में या चीर फाड़ में। थर्ड है इसके अंदर प्रीमोलर, ये फूड को क्रश करने में काम आता है। और लास्ट है हमारा मोलर, ये फूड को ग्राइंड करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स हमारा वो पार्ट है जो ओरल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी से फेरिंग्स को कनेक्ट करता है ओरोफेरेंजियल इस्थमस। ये एक तरह से ओपनिंग है जो हमारे माउथ के बैक साइड से नीचे की तरफ जाती है, कि नैरो पैसेज है ये फेरिंग्स तरफ जाने के लिए, जो कि हमारी टंग से होके वहाँ पे जॉइंट होती है फेरिंग से। तो इसी को बोला है हमने ओरोफेरेंजियल इस्थमस। ओरो मतलब माउथ और फेरेंजियल मतलब फेरिंग से बना है ये जो ट्यूब है जिसका नाम फेरिंग्स है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, या फिर हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स को। जो नेजोफेरिंग्स है वो नोज़ के सामने वाला पार्ट होता है फेरिंग्स का। नेजो मीन्स नोज़ और फेरिंग्स जो ट्यूब हम लोग पढ़ रहे हैं। सेकंड है ओरोफेरिंग्स, ये ओरल पार्ट है फेरिंग्स का। और थर्ड है हाइपोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स। यहाँ पे एक लैरिंग्स स्वर यंत्र मिलता है हमको, इसलिए इसको लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स कहते हैं। हाइपो मतलब सबसे एंड का पार्ट, से नीचे का पार्ट। हाइपोफेरिंग्स मतलब नीचे वाला पार्ट। नेजोफेरिंग्स नेजल चैम्बर्स के पास वाला हिस्सा है और ये यूस्टेचियन कैनाल की ओपनिंग से जुड़ा रहता है नेजल कैविटी से। और ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये हमारी ईयर से भी जॉइंट रहती है और साइड्स में ये टॉन्सिल से
घिरा रहता है। ओरोफेरिंक्स हमारा बक्कल कैविटी के पास वाला हिस्सा, बक्कल कैविटी या माउथ या ओरल कैविटी, ये सब एक ही हैं। और यहाँ से हमारा ये फूड पैसेज, ये फूड का रास्ता बनाता है ताकि ये अंदर जाके उसका डाइजेशन हो सके। यही ये ओरोफेरिंक्स। फेरिंक्स का सबसे एंड का पार्ट लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को हम बोलते हैं अपना स्वर यंत्र, यहीं से हम बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड होती है जो कि आवाज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेरिंक्स में दो एपर्चर हैं, ग्लोटिस एंड गलेट। ग्लोटिस और गलेट ये समझ लीजिए कि जैसे कि दो होल हैं, दो पाइप है जुड़ी हुई, जिनके ऊपर ढक्कन एक ही है, ओपर्कुलम। ये जो दो पाइप जुड़ी हुई हैं एक साथ, इनमें एक ही ओपर्कुलम है जो एट अ टाइम सिर्फ एक को ही क्लोज करता है। जो ग्लोटिस है ये हमारा जाता है ट्रेकिया में, ठीक है। ये हम जो रेस्पिरेशन करते हैं ये उस पाइप में, ये रेस्पिरेशन का जो भी ऑक्सीजन वगैरह जो भी एयर हम लोग इनहेल करते हैं ये हमारा ग्लोटिस में जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग फूड इनटेक करेंगे वो हमारा गलेट में जाएगा। जो ग्लोटिस वाली पाइप है यानी ग्लोटिस वाला जो भी ट्यूब है वो हमारा आगे की तरफ एंटीरियर साइड में रहेगा, और जो गलेट है वो हमारा पोस्टीरियर साइड में पोजीशन रहता है। और इन दोनों पाइप्स के बीच में ओपर्कुलम, जिसको हम ढक्कन बोल रहे हैं, वो रहता है। वो एट ए टाइम एक को ही क्लोज करता है। गलेट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि बाद में ईसोफेगस में जॉइंट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो स्टार्ट होती है फेरिंक्स से और स्टमक तक जाती है। ह्यूमन ईसोफेगस जो है वो एंटेरो पोस्टीरियरली फ्लैटेंड होती है। एंटेरो पोस्टीरियरली मतलब कि आगे से पीछे की तरफ, इसका फ्रंट व्यू और बैक व्यू दोनों साइड से ये फ्लैटेंड होती है। और इसकी जो ल्यूमेन है वो नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, यानी इसमें एक स्पेस होती है अंदर ट्यूब लाइक, और वो ट्यूब नीचे की तरफ जाती है। और जब हम फूड इनटेक करते हैं उस समय ये डायलेट हो सकती है या फैल सकती है हमारी ईसोफेगस। ईसोफेगस इसके बाद एब्डोमेन में एंटर करती है, उसको बोलते हैं ईसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है। और ये डायफ्राम से होके जाती है। डायफ्राम हमारा पार्टीशन है हमारी बॉडी का, जो कि चेस्ट और स्टमक को डिवाइड करता है। इसके बाद है स्टमक। स्टमक एक बैग लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। स्टमक एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसके दो पार्ट है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। कार्डियक स्टमक का वो पार्ट है जो कि स्टमक को ईसोफेगस से जॉइंट करता है, और पाइलोरिक स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से जॉइंट करता है। कार्डियक पार्ट को फिर से फंडस और बॉडी दो में डिवाइड किया गया है। स्टमक में दो ओपनिंग होती है, जो कार्डियक ऑरिफिस है या कार्डियक ओपनिंग है वो ईसोफेगस जॉइंट करता है। पाइलोरिक ओपनिंग इसको ड्यूडिनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको जॉइंट करता है। कार्डियक ऑरिफिस या ओपनिंग पे जो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। इसी तरह से पाइलोरिक रीजन में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको जॉइंट करता है ड्यूडिनम से, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद जो फूड हम लोगों ने इनटेक किया है माउथ से, वो फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस से होकर फिर गया हमारे स्टमक में, और स्टमक के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरिक रीजन से जॉइंट रहता है, उसको हम बोलते हैं इलियोसीकल जंक्शन। ये 6 मीटर लॉन्ग है। इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। डायग्राम में ये तीनों पार्ट सेपरेटली क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ड्यूडिनम में बाइल पेंक्रियाटिक डक्ट भी ओपन होती है जो कि पेंक्रियाज से निकलती है। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पेंक्रियाज के बारे में। इसके बाद है जेजुनम, ये 2.30 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। इसके बाद है इलियम, ये 3.4 मीटर लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है और ये ओपन होती है सीकम में। इन तीनों से हमारा फूड डाइजेस्ट होकर आई की तरफ जाता है। इलियम और सीकम के बीच की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व। जेजुनम और इलियम के अंदर की जो वॉल है वो स्पाइरली फोल्ड होती है, इसको हम बोलते हैं वेल्वुलाई कैनिवेंटाई। इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन में विलाई की तरह स्ट्रक्चर होती है। जो विलाई है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सर्कल में डायग्राम दिया है मैंने आपको। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की वॉल से निकली रहती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है इंटेस्टाइन का।
सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से या इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की जो लिमिटेशन है वो भी बढ़ जाती है और हमारा फूड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। फंक्शन में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो डायग्राम में, स्मॉल इंटेस्टाइन बीच का जो कॉन्वोल्यूटेड या स्पाइरल पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इलियोसिकल जंक्शन से एनस तक होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपेंडिक्स में जाके एंड होता है। ये जो अपेंडिक्स है ये ह्यूमन में नॉन फंक्शनल है, बट जो हर्बीवोर्स एनिमल है, गोट, काऊ, बफेलो, इनमें ये एक्टिव कंडीशन में रहता है। इसके बाद है कोलन। कोलन एक सेक्यूर स्ट्रक्चर है जो कि इन्वर्टेड यू शेप में होता है, दिखाई देता है हमें। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है असेंडिंग कोलन, सेकंड है ट्रांसवर्स कोलन और थर्ड इसमें डिसेंडिंग कोलन, जिसके अंदर ये ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है डिसेंडिंग साइड में, और लास्ट में इसमें सिग्मोइड। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट का पार्ट है रेक्टम, जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, स्ट्रेट ट्यूब है और ये एनस में जाके ओपन होता है और एनस से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड्स होती क्या हैं। ग्लैंड्स हमारी बॉडी के ऑर्गन ही हैं जो कि ऐसे केमिकल या सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर सकती है। ये ग्लैंड्स कई टाइप के होते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए हम इसमें वही ग्लैंड्स पढ़ेंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये 2 टाइप की होती हैं ग्लैंड्स, जो हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी केमिकल प्रोड्यूस करती हैं उसको डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ करती हैं, ब्लड स्ट्रीम में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोग उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ ना करके एक डक्ट में रिलीज़ करती हैं, और डक्ट के बाद फिर वो ब्लड में जाता है, वो रिलीज़ जो भी है वो केमिकल सब्सटेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन है सलाइवा रिलीज़ करना। ये हमारे माउथ में सलाइवा रिलीज़ करती है। हम जैसे ही फूड अपने माउथ में डालते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, वैसे ही सलाइवा उसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, फूड का डाइजेशन। ह्यूमंस में 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड होती हैं और उनका नाम है पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद की ग्लैंड है लीवर। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, या फिर इसको हम बोले कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर की होती है। डायफ्राम के नीचे राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में ये रहती है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब को फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट लोब प्रॉपर, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। लीवर में केमिकल, वाइटामिन्स, एंजाइम्स वगैरह सिंथेसिस होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शनिंग में यूज़ होते हैं। राइट लोब में ही नीचे की तरफ गॉल ब्लैडर ऑर्गन होता है जो कि एक बैलून की तरह दिखाई देता है हमको। इसका फंक्शन होता है बाइल जूस को स्टोर करना। यह बाइल जूस लीवर में फॉर्म होता है और वहाँ से ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जूस का मेन फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यह बाइल डक्ट बाद में ड्यूडेनम में ओपन होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास हमारी बॉडी में स्टमक के नीचे रहता है, जहाँ पे ड्यूडेनम सी कर्व लेके रहता है, वहाँ पे ये ग्लैंड पैंक्रियास ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। और ये मिक्स्ड ग्लैंड है क्योंकि एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है। इस पैंक्रियास में जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है इसका, वो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है। ये पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन होता है शुगर को, फैट्स को, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। इनके ब्रेक डाउन के बाद जो भी मटेरियल या पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है फॉर न्यूट्रिशन। और इसमें जो एंडोक्राइन पार्ट बनाता है वो बनाता है इसका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मेन फंक्शन है ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना हमारी बॉडी में।
ब्लू में जो लिखा गया है, जो पार्ट दिखाया गया है वो है इसका एक्सोक्राइन पार्ट, और जो रेड में दिखाया गया है वो है इसका एंडोक्राइन पार्ट्स यानी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।